नॉलेज एच स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी की तरफ। शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला मनीराम छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली चंदा आई थी और वह उसकी बेटी मीना तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाना, क्योंकि मीना अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही मनीराम अपनी माँ की सहेली चंदा से मिलने उनके गांव चला गया था। जब मनीराम वहां पहुंचा तो चंदा और उनके घर के साथ सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर मीना अकेली थी। मनीराम को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। मीना बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो मनीराम उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहने होंगे। वहाँ पर यह चुन्नी मुन्नी का फैशन नहीं है। कहकर मनीराम ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ मीना के सुडौल उबरों से टकरा गए। आहा! उसकी छुअन से मनीराम के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा था। ऐसा ही झटका मीना ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो मनीराम उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप है, ऐसा कैसे करते हैं? अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंस कर यह सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लेना। तो आगे चलते हैं। इसके बाद मनीराम उसके नाजुक अंगों को बराबर छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से मीना के तन बदन में बिजली करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। मीना के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी का डर भी नहीं था। यह सोचकर मीना धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर मनीराम उससे अपनी बाहों में उठा कर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो मीना ने उसे देसी घी का गरम गरम हलवा खिलाया। हलवा खाने के बाद मनीराम आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर मीना का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। मीना ने मनीराम के कपड़ों को उतारते कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खेलकर पस्त हो चुके हैं, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। शाम को जब मीना के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो मनीराम को देखकर खुश हुए। मीना भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं मनीराम के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। तो यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ, वहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। मीना की माँ ने कहा। तो मनीराम बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। मीना की माँ ने मनीराम के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए।
खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उसने सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब मनीराम सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो चंदा मीना से बोली, कमरे में 2 पलंग हैं, तुम भी वहीं सो जाना। वहाँ पर मनीराम से बातें करके शहर के रहन सहन, पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर मीना मुस्कुराते हुए बोली, जब से मनीराम घर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ माँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली ज़िंदगी क्या होती है। यह सुनकर चंदा खुशी से मुस्कुरा उठी और वे दोनों ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। मनीराज ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो मनीराम ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो मीना ने भी अपनी कई सहेलियों से मनीराम की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी मीना शहर की पढ़ाई में ऐसी रम गई कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में मनीराम के दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब मीना शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बन संवर कर गांव आती या जाती तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में पढ़ने लगी थी। अब मनीराम उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने मीना की तरह उनको भी प्यार में का चस्का जो लगा दिया। तो ये रही प्यार का चस्का की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।